This conference Our will today's now be recorded. topic is getting started with C C language. language. ठीक है? So before starting C language, we just understand कि C भी एक हमारी लैंग्वेज है ना, just like other language, just like English, just like Hindi, C is also a language, है ना. तो अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, तो हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं? हम लोग सबसे पहले सीखते हैं अल्फाबेट्स, है ना. हाँ. अल्फाबेट. आफ्टर इट अल्फाबेट बनाने के बाद फिर हम बनाना स्टार्ट करते हैं वर्ड्स, और वर्ड्स के बाद फिर हम लिखते हैं सेंटेंसेस, और उसके बाद हमारे बन जाते हैं पैराग्राफ. पैराग्राफ्स टू स्टोरी एंड सो ऑन, राइट. Same as if we want to start with C language, right? तो स्टेप्स क्या है हमारे लर्निंग के लिए? स्टेप्स इन लर्निंग C. सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे. सबसे पहला है हमारा अल्फाबेट्स. C के लिए कौन से अल्फाबेट्स यूज होते हैं, या फिर डिजिट्स क्या है ना, एंड स्पेशल सिंबल्स, राइट. इसके बाद हमारा सेकंड जो स्टेप होगा, राइट, जो हमारा सेकंड स्टेप होगा, दिस इज माय फर्स्ट स्टेप. तो इसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप, जो हमारा सेकंड स्टेप है वो है हमारा क्या, यानी कि इसमें हम पढ़ेंगे कॉन्स्टेंट्स, राइट. कॉन्स्टेंट्स के बाद वेरिएबल्स एंड कीवर्ड, ठीक है. आफ्टर इट we write instructions, and after it programs, right. program. So this is the first step to learn C language, right. तो अब हम बात करते हैं कि अल्फाबेट्स, कौन से अल्फाबेट्स वैलिड अल्फाबेट्स हैं हमारे सी के अंदर, ठीक है, वो उसके हम डिस्कस करते हैं. तो हमारे वैलिड अल्फाबेट, ठीक है, वो हैं हमारे, जिसको हम कहते हैं कैरेक्टर सेट, ठीक है. वो क्या है हमारे अल्फाबेट का? हमारा A, B, C, D, डॉट Z, ठीक है. ऐसे हमारे स्मॉल a b डॉट स्मॉल z. अगर हम बात करें डिजिट्स की, डिजिट्स तो हमारी वो यूज होंगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अगर हम बात करें स्पेशल सिंबल्स, ठीक है, या मैं सिंबल्स भी बोल सकता हूँ, तो वो कौन से होंगे जो हम अपनी लैंग्वेज के अंदर यूज करेंगे? स्पेशल सिंबल. स्पेशल सिंबल्स में हमारे हैं टिल्ट साइन, ठीक है, टिल्ट, स्पेस,
हैश, परसेंटेज, ठीक है, कैरेट साइन को यूज नहीं होता, ठीक है, चाइल्ड साइन, ठीक है, उसके बाद हमारा यूज होता है एम्परसेंड, स्पेस, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, माइनस, प्लस, प्लस। के बाद हमारे यूज होंगे कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट्स और ऑप्शन, ठीक है, उसके बाद हमारा कॉलन साइन के बाद सेमीकोलन, डबल कोटेशन मार्क, सिंगल कोटेशन मार्क, कॉमा, डॉट ऑपरेटर, डिवाइड ऑपरेटर, इसके अलावा क्वेश्चन मार्क, एंगुलर ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है, these are the valid symbols and exclamatory mark on, okay? These are the valid symbols we use in our programming and also underscore, okay? These are the valid symbols we are used with our program, ठीक है, इन सी। तो हम लोग कैरेक्टर सेट डिस्कस कर चुके हैं, अल्फाबेट्स हमारे यूज होंगे A to Z, स्मॉल एंड कैपिटल दोनों, डिजिट्स वैलिड कैरेक्टर सेट है हमारी सी लैंग्वेज का 0 to 9, एंड स्पेशल सिंबल, जो भी स्पेशल सिंबल्स मैंने यहाँ पर आपको डिफाइन किए हैं, दीज आर द वैलिड स्पेशल सिंबल्स, ठीक है, एंड वन मोर वी हैव एरो ऑपरेटर, वन मोर वी हैव, ओके, apart from this is nothing, okay, this is complete. These all are the valid symbols which we are using in our programming language, right? After it we have a second step, constant, variable and keyword. And what is constant? Let us discuss constant. The next topic is constant. Constant. ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक चीज है, जब भी हमारे जो अल्फाबेट्स हैं, जो भी हमने कैरेक्टर सेट पढ़े, ठीक है, जो हमने कैरेक्टर सेट पढ़े, अल्फाबेट पढ़े हमने, नंबर्स अभी हमने देखे, यानी कि डिजिट, स्पेशल सिंबल्स हमने देखे, जब हम उनको प्रॉपरली फॉर्म्ड करते हैं, कंबाइंड करते हैं, ठीक है, तो वो या तो एक कांस्टेंट बनाते हैं, या फिर एक वेरिएबल बनाते हैं, या फिर एक वर्ड बनाते हैं, ठीक है, कीवर्ड, ठीक है, when we combine alphabets, digits, ठीक है, and special symbols, they form क्या फॉर्म करते हैं वो, या तो कांस्टेंट, या फिर वेरिएबल, या फिर कीवर्ड, ठीक है, यानी कि जब भी हम अपने कैरेक्टर सेट्स को एक पर्टिकुलर कंबाइन करते हैं, तो वो हमें या तो क्या देते हैं, कांस्टेंट बनता है उनसे हमारा, वेरिएबल बनते हैं, या फिर हमारे वेरिएबल, या फिर हमारे कीवर्ड्स, ठीक है ना, ठीक है। अब अगर हम बात करें कांस्टेंट और वेरिएबल में, कीवर्ड हम बाद में डिस्कस करेंगे, अगर हम बात करें कांस्टेंट वर्सेस वेरिएबल, तो कांस्टेंट और वेरिएबल में एक बहुत ही डिफरेंट, एक छोटी सी चेंजेस है कि कांस्टेंट हमारा जो होगा वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, कांस्टेंट एक ऐसी चीज है, एक ऐसी एंटिटी मैं कह सकता हूँ, ठीक है, एक ऐसा टर्म है जो हमारा चेंज नहीं होगा, और वेरिएबल एक ऐसी एंटिटी है जो चेंज हो सकती है, ठीक है ना, तो वेरिएबल कैन बी चेंज, कांस्टेंट कैन नॉट बी चेंज, ठीक है, सो दिस इज
माइनर डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ठीक है। नाउ वन थिंग इज हियर, अगर हम बात करें, जैसे अगर हम इस पे एक एग्जांपल लेना चाहें, तो जनरली क्या होता है कि जो हमारी मेमोरी है, जो हमारी कंप्यूटर की मेमोरी है, वो पूरी मेमोरी छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड है। किसमें डिवाइड है? सेल्स में। किसमें डिवाइड है? सेल्स ठीक है। में। आई एम क्रिएटिंग ए टेबल, ए सिंपल मेमोरी लोकेशन। ऐसा इंटरनली होता है कि नहीं? जस्ट ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मेमोरी, ठीक है। दिस इज व्हाट मेमोरी। मैं एक मेमोरी को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में शो कर मेमोरी, ठीक है। तो ये जो मेमोरी है, ये एवरी सेल एक मेमोरी ब्लॉक को डिफाइन कर रहे हैं, या फिर हम कहते हैं उसको मेमोरी लोकेशन। क्या कहते हैं इसको हम? एक एक सेल को मेमोरी लोकेशन। लोकेशन। मेमोरी लोकेशन। IO मेमोरी लोकेशन, ठीक है ना। हर एक सेल एक मेमोरी लोकेशन को डिफाइन करता है। यानी कि अब बात आती है कि सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5, तो 5 क्या होगा? 5 एक किसी मेमोरी लोकेशन पर जाकर स्टोर हो जाएगा। और इस मेमोरी लोकेशन को, इस सेल को हम आइडेंटिफाई किससे करेंगे? x से आइडेंटिफाई करेंगे, x से, ठीक है ना। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हम कोई वेरिएबल लेते हैं, जब भी हम कोई वैल्यू स्टोर कराते हैं, मैंने लिया यहाँ पे x1 इक्वल टू 100, तो वो किसी भी मेमोरी लोकेशन पर जाके स्टोर हो सकता है। लेट्स सपोज वो यहाँ पर स्टोर हो, ठीक है। लेकिन अब इस मेमोरी लोकेशन को, इस वैल्यू को हम एक्सेस कैसे करेंगे? इन फ्यूचर अगर मुझे इस वैल्यू को चेक करना है, प्रिंट कराना है, यूज करना है, तो हम कैसे करेंगे? वो हम करेंगे इस मेमोरी के आइडेंटिफिकेशन से। और इस मेमोरी की आइडेंटिफिकेशन क्या है? x1। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेमोरी x1, राइट? बिकॉज डेटा स्टोर्ड इन द रैंडमली फॉर्म, कहीं पे भी डेटा हमारा जाके स्टोर होगा। लेकिन जो मेमोरी हमारी स्टोर हुई है, उस मेमोरी को एक्सेस करने के लिए हमें एक आइडेंटिफिकेशन की जरूरत होती है। वो आइडेंटिफिकेशन हमारा क्या है? ये x1। और दिस x1 कैन बी कॉल्ड वेरिएबल। x1 क्या कहलाया जा रहा है? वेरिएबल। ये x क्या है हमारा? वेरिएबल, राइट? दिस x1 दैट इज व्हाट? वेरिएबल, राइट? तो वेरिएबल की हमें क्या रिक्वायरमेंट पड़ी कि भाई जो भी हमारी वैल्यू है, अब देखिए एक चीज समझिए, वेरिएबल का नाम चेंज हो रहा है, x1, राइट? लेकिन जो हमारे कांस्टेंट है वो हमारे 5 है, 100 है। लेट्स सपोज आई एम टेकिंग ए सिंपल वन मोर स्टेटमेंट, x इक्वल टू 200, x इक्वल टू 200। देन व्हाट हैपन? हैपनिंग इज दिस कि x इज आल्सो हैव ऑलरेडी हैव 5 वैल्यू, है ना। x के पास पहले से 5 वैल्यू है। लेकिन अगर मैं करूंगा x इक्वल टू 200, क्या होगा? पुरानी वाली वैल्यू को क्या कर देगा? ओवरराइट कर देगा। इस वैल्यू को यहाँ से रिमूव करेगा और इसकी वैल्यू क्या कर देगा? 200, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ x कैन बी चेंज और नॉट? वैल्यू ऑफ x क्या हुई? चेंज हुई कि नहीं हुई? यानी कि वेरिएबल वैल्यू, मैंने भी बताया था, वेरिएबल में चेंज, वेरिएबल की जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है, बट जो हमारा कांस्टेंट है वो चेंज नहीं होगा। तो 200 इज ए कांस्टेंट, 5 इज ए कांस्टेंट, 100 इज ए कांस्टेंट, x, x1, these are the variables. Okay, later we discuss in the detail, just a simple overview of this, right? Let's move on the types of constant, ठीक है। तो हमारे पास दो तरह के मेनली कांस्टेंट होते हैं। एक है हमारे पास प्राइमरी कांस्टेंट, ठीक है, और दूसरे हमारे पास सेकेंडरी कांस्टेंट, ठीक है। एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी कांस्टेंट। तो प्राइमरी कांस्टेंट है, उसके अंदर हमारे आते हैं इंटीजर, रियल
एंड कैरेक्टर। ठीक है, ये हमारे आते हैं किसके अंदर, प्राइमरी के अंदर। इंटीजर, प्राइमरी यानी कि बेसिक मैं कह सकता हूँ, रियल और कैरेक्टर। ठीक है, तो पहले हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे डिटेल्स में, और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे सेकेंडरी कांस्टेंट के बारे में। ठीक है, अभी नहीं, लेटर। तो सेकेंडरी कांस्टेंट मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या होते हैं। जैसे सेकेंडरी कांस्टेंट है हमारा एरे, पॉइंटर्स, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, नाम सुनेंगे, यूनियन एंड enum। ठीक है, एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, enum, स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग वैसे स्ट्रिंग के कैरेक्टर के अंदर ही आ जाएगा, चलिए इसको छोड़ते हैं। तो एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, enum, ये हमारे हैं सेकेंडरी कांस्टेंट। ठीक है, मे बी सम आल दैट। ओके, तो अगर हम बात करें प्राइमरी कांस्टेंट की, तो सबसे पहले हमारा कौन सा है, इंटीजर। सबसे पहले कौन सा हमारा, इंटीजर, तो इंटीजर अगर हम कांस्टेंट की बात करें तो इंटीजर कांस्टेंट क्या है। ठीक है, इंटीजर कांस्टेंट के लिए एक डिजिट होना कंपलसरी, एटलीस्ट वन डिजिट। आइदर आई कैन से 0, आइदर आई कैन से 1, आई कैन 2, 3 एंड सो ऑन। एक सिंगल डिजिट होना कंपलसरी है, दैट मींस ए इंटीजर कांस्टेंट। यहाँ पे मैंने लिखा 0, 1, 2, 3, दीज ऑल आर व्हाट, इंटीजर कांस्टेंट। दीज ऑल आर व्हाट, इंटीजर कांस्टेंट, राइट। द नेक्स्ट थिंग इज, second point, it must रियल, not have a decimal point। ठीक है ना, तो पहला पॉइंट था एटलीस्ट एक वन डिजिट ठीक है, must have एटलीस्ट वन डिजिट। ठीक है, वन डिजिट है हमारे पास। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट, must not have decimal point। ठीक है, like point, like I am writing 1.2। ठीक है, this is not a integer constant। I am writing 1.2, this is not a integer constant। I am writing 1.4, this is not a integer constant। क्योंकि डेसिमल पॉइंट होना जरूर, डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। अगर हम एक इंटीजर कांस्टेंट की बात कर रहे हैं तो वहां पर डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज, यानी कि ये पॉजिटिव हो सकते हैं, राइट। इंटीजर कांस्टेंट हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव जैसे मैंने लिखा 10, अब मैंने इसके आगे कोई भी साइन नहीं लगाया, तो ये कैसा क्या माना जाएगा यहाँ पे कि ये जो मेरा इंटीजर कांस्टेंट है वो कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर कांस्टेंट है। नो साइन मतलब पॉजिटिव। ठीक है, आई एम राइटिंग -10, तो डेफिनेटली इसके आगे मैंने माइनस लगा दिया, तो ये मेरा कैसा हो गया, नेगेटिव इंटीजर कांस्टेंट। ठीक है, तो हमारा कोई भी इंटीजर कांस्टेंट पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। अगर हम बात करें वैल्यू की, ठीक है ना, कि रेंज क्या हो सकती है, एक इंटीजर कांस्टेंट चलिए वैसे मैं बाद में डिस्कस करूंगा इंटीजर कांस्टेंट की रेंज, जब हम डेटा टाइप पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने क्या डिस्कस किया कि इंटीजर कांस्टेंट क्या होगा, एटलीस्ट वन डिजिट इज रिक्वायर्ड, आइदर 0 to 9, राइट। मोर देन वन डिजिट तो हो ही सकती है, लेकिन एटलीस्ट वन डिजिट इज रिक्वायर्ड, राइट। मोर देन वन डिजिट हो सकती है, एटलीस्ट वन डिजिट इज रिक्वायर्ड। द नेक्स्ट थिंग इज must not have decimal point, यानी कि डेसिमल पॉइंट होना नहीं है, डेसिमल पॉइंट होना नहीं चाहिए। दिस इज द सेकंड कंडीशन। तो भाई डेसिमल पॉइंट है तो इट मींस दैट इज नॉट ए इंटीजर, डेसिमल पॉइंट होना नहीं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा इंटीजर कांस्टेंट है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जिसमें कि अगर हमने कोई भी साइन नहीं दिया दैट मींस इज ए पॉजिटिव इंटीजर, और जो अगर हमने साइन दे दिया तो नेगेटिव। ठीक है, तो दिस is a integer constant example, right? Next concept is real constant। Next concept is real constant।
रियल कांस्टेंट, रियल constant, रियल कांस्टेंट, ठीक है। तो अब बात आती है कि रियल कांस्टेंट्स हमारे कैसे। तो रियल कांस्टेंट के लिए भी कुछ रूल हैं कि भाई एटलीस्ट 1 डिजिट होना कंपलसरी, यानी कि मैंने लिखा 0 1 2 3, एटलीस्ट 1 डिजिट होना कंपलसरी, दिस इज फर्स्ट। compulsory, एंड रियल कांस्टेंट के लिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दैट इज मस्ट हैव have, डेसिमल पॉइंट, मस्ट हैव डेसिमल पॉइंट। जैसे मैंने point, लिखा 0, तो 0 से ये क्लियर नहीं हो रहा कि रियल है, क्यों? क्योंकि 0 हमारा इंटीजर भी हो सकता था, 0 integer, हमारा रियल भी हो रहा है, लेकिन रियल अगर मुझे ये रखना है तो व्हाट इज द मैंडेटरी पॉइंट इज 0.0, ठीक है। ये होना, भले ही मैंने 0.0 लिखा, लेकिन व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डेसिमल पॉइंट होना कंपलसरी है, है, ठीक है ना। हम्म, द नेक्स्ट थिंग इज ये भी हमारे नेगेटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट नेगेटिव हो सकते हैं, और ये हमारे पॉजिटिव भी हो सकते positive भी होता है, हैं। बट द डिफॉल्ट if I am not, what is the default if I am not using any sign? What is the default means? Default is what? Positive. Default is what? Positive. If I am not using any sign, that is means what? Positive, ठीक है। For example, I am writing 3.5, point, I am writing plus 123.456, ठीक है। I am writing minus 987.490, ठीक है। तो these all are the valid real constant, these all are the valid real constant, real right? constant, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात की कि रियल कांस्टेंट हमारे कौन से होते हैं। तो एक बार मैं अगर रिवीजन करूँ तो रियल कांस्टेंट में हमारा एक डिजिट होना कंपलसरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेसिमल पॉइंट होना कंपलसरी, अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो वो फिर वो कंसीडर नहीं किया जाएगा एज ए रियल real, नंबर्स। एंड वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। डिफॉल्ट जो हमारा है वो होता है हमारा पॉजिटिव, डिफॉल्ट हमारा क्या positive, होता है? पॉजिटिव, positive, ठीक है। डिफॉल्ट पॉजिटिव होता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज in the real constant there is a one more form that is called the exponential form, you know, exponential form। what is the, ये भी रियल के अंदर ही आती है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर जो हमारी चीजें हैं वो हमारा एक तो होता है मैंटेसा पार्ट, और दूसरा हमारा पार्ट होता है एक्सपोनेंट, ठीक है। तो मैंटेसा पार्ट को, जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है, वो ई से सेपरेट करता है। किससे सेपरेट करता है? ई से। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 3.2 ई ई 6, ठीक है। तो ये जो 3.2 है ये मेरा कैसा पार्ट है? मैंटेसा पार्ट है। और ई का मतलब यहाँ पे क्या है? एक्सपोनेंशियल पार्ट, यानी कि 6। यानी कि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो 3.2 इंटू क्या होगा? इंटू 10 की पावर, 10 की पावर क्या होगी? e, 10 की पावर 6, राइट। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 10 की पावर 6। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ द एक्सपोनेंशियल व्हिच इज आल्सो ए रियल कांस्टेंट। हम इनको रियल कांस्टेंट ही मानते हैं। तो हमारा जो मैंटेसा पार्ट है वो हमारा नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। एक्सपोनेंशियल पार्ट भी हमारा नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। अगर हम कोई भी साइन नहीं यूज कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट वो हमारा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और जो हमारी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है कैरेक्टर कांस्टेंट। क्या है हमारा? कैरेक्टर कांस्टेंट, ठीक constant, है। ये समझ में आया? एक्सपोनेंशियल एक तो रियल पार्ट का फॉर्म यही है, ये सिंपल, दिस इज द जैसे जस्ट लाइक। और एक पार्ट होता है जिसमें हम ई का यूज करते हैं। ई मतलब एक्सपोनेंशियल, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। होती ये रियल फॉर्म ही है, यानी कि डेसिमल पॉइंट्स की फॉर्म होती है। तो इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं 3.2। ये जो 3.2 है ये हमारा मैंटेसा पार्ट है। ई जो सेपरेट करता है वो मैंटेसा और एक्सपोनेंशियल पार्ट को सेपरेट करता है। ई के बाद जो ये लिया जाता है, ये जो पार्ट है, ये जो 6 है, ये हमारा एक्सपोनेंशियल पार्ट है, ठीक है। इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो 3.2 इंटू 10 की पावर 6, व्हाट, ओके, क्लियर।
Hmm. Hmm. The next one is we are the next one is character. Character constant. Character constant. कैरेक्टर कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर हम बात करें कैरेक्टर कांस्टेंट की, तो कैरेक्टर कांस्टेंट हमारा कोई भी सिंगल अल्फाबेट, सिंगल डिजिट या सिंगल सिंबल हो सकता है, ठीक है। सिंबल हो सकता है, Hmm. ठीक है। कोई भी कैरेक्टर कांस्टेंट हमारा क्या हो सकता है, सिंगल। जहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है Single सिंगल, digit. सिंगल अल्फाबेट, Single digit. अल्फाबेट, सिंगल Digit. सिंगल डिजिट भी हो सकती है, या फिर सिंगल Symbol. सिंबल भी Symbol. हो सकता है। स्पेशल सिंबल मैं लिखूंगा, Hmm. स्पेशल सिंबल। ये कुछ भी हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट हो सकता है, बशर्ते एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मस्ट मस्ट एनक्लोज विद सिंगल कोटेशन मार्क, ठीक है। सिंगल कोटेशन मार्क, जिसको हम Hmm. कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, या फिर मैं कह सकता हूं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। क्या कह सकते हैं, सिंगल Hmm. इन्वर्टेड कॉमा कह सकते हैं, या फिर स्टैंडर्ड जो लैंग्वेज है वो है सिंगल कोटेशन मार्क, राइट। और हम बात Hmm. करें, अगर हम बात करें कि भाई एग्जांपल्स की, इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, तो मैंने लिखा देखो ए। जब अगर ए को मैं सिंगल कोटेशन मार्क्स में रख दूंगा तो ये मेरा कैसा बन गया, कैरेक्टर कांस्टेंट। क्या बन गया ये मेरा, कैरेक्टर कांस्टेंट। मैंने लिखा Constant. 0, लेकिन इसको मैंने सिंगल कोटेशन मार्क्स में रख दिया तो क्या बन गया हमारा, अब ये डिजिट नहीं रहा, अभी हमारा 0 डिजिट नहीं रहा, ये क्या बन गया हमारा, कैरेक्टर कांस्टेंट। इसको जब हम Character. प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करेंगे तब अच्छे समझ में आएगा। अभी बस समझ लीजिए, ए तो हमारा अल्फाबेट है, लेकिन जब इसे हमने सिंगल कोटेशन में रखा, ये हमारा क्या बन गया, कैरेक्टर कांस्टेंट। मैंने लिखा माइनस, लेकिन माइनस को जब मैंने सिंगल कोटेशन में रख दिया तो ये अब एक सिंबल नहीं रहा, ये सिंपली हमारा क्या बन गया, कैरेक्टर कांस्टेंट बन गया, ठीक है। Hmm. कैरेक्टर कांस्टेंट बन गया, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, दिस इज ऑल अबाउट Primary constant. primary constant, integer, real and character. Integer constant 0, any single digit is must required, ठीक है। डेसिमल पॉइंट Hmm. मस्ट नॉट रिक्वायर्ड, और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती हैं। रियल कॉन्सेप्ट में सिंगल डिजिट रिक्वायर्ड, डेसिमल मस्ट रिक्वायर्ड, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। एंड डेसिमल पॉइंट, सॉरी, रियल कांस्टेंट also can be expressed by the exponential form, right? Or exponential form is combination of two things, mantissa and exponential part. Mantissa part, one is what mantissa part, and one is what exponential पार्ट। Exponential. दो को मिला के हमारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनती है, जिसमें मेंटिसा, ई से पहले वाला पार्ट हमारा मेंटिसा होता है, और जो ई के बाद वाला पार्ट है वो हमारा एक्सपोनेंशियल पार्ट होता है। ई यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है एक्सपोनेंशियल को। एंड कैरेक्टर कांस्टेंट की हम बात करें तो कुछ भी कैरेक्टर कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी अल्फाबेट, कोई भी सिंगल डिजिट, कोई भी सिंगल special symbol, Hmm. but must enclosed with single quotation mark. This is must enclosed with single quotation mark, Hmm. या फिर inverted comma. So I can so I have given some examples. Alphabet A is a character constant. There is a 0 is a character constant. Minus is a symbol, or equal sign is a symbol. Okay, these all are the characters that I'm taking some hash sign. This is also now a character constant. तो कोई भी चीज कैरेक्टर कांस्टेंट हो सकती है, लेकिन उससे पहले हमें एक रूल का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो हमारा सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर बंद होना चाहिए, है ना, और सिंगल डिजिट होनी चाहिए। सिंगल डिजिट या सिंगल अल्फाबेट या सिंगल सिंबल ही होना चाहिए, है ना, वो हमारा क्या हो सकता है, कैरेक्टर कांस्टेंट Character constant. माना जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है कि व्हाट इज वेरिएबल। व्हाट इज वेरिएबल, Variable.
वेरिएबल। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि वेरिएबल क्या है ना। यानी कि एक प्रोग्राम के अंदर एक ऐसी एंटिटी, ठीक है, जहां पर हम जिसका कुछ नाम होगा जो एक मेमोरी लोकेशन का नाम है। ठीक है, जो एक मेमोरी लोकेशन पे हम कोई डेटा स्टोर कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था कि हमारी कंप्यूटर की मेमोरी सेल्स में डिवाइड होती है, स्मॉल स्मॉल सेल्स में डिवाइड होती है, और एवरी सेल एक लोकेशन कहलाया जाता है। एवरी सेल क्या कहलाया जाता है? लोकेशन, राइट। लोकेशन। इस एवरी एवरी सेल को इस एवरी सेल को हमें एक्सेस करने के लिए इस सेल की एक आइडेंटिटी की जरूरत होती है। क्या जरूरत होती है? हमें आइडेंटिटी की जरूरत होती आइडेंटिटी। है। और ये जो आइडेंटिटी है वही हमारा क्या कहलाएगा? वेरिएबल। भाई आइडेंटिटी हमारा क्या कहलाएगा? वेरिएबल, वेरिएबल। है ना। आइडेंटिटी इज ऑल इज नोन एज वेरिएबल, वेरिएबल। राइट। नाउ तो वेरिएबल इज व्हाट? वेरिएबल इज व्हाट? वेरिएबल is name of memory लोकेशन। memory location. वेरिएबल इज नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। कोई भी डेटा हमने किसी मेमोरी पे स्टोर किया तो उस मेमोरी लोकेशन का नाम क्या है? वेरिएबल। ठीक है, लेट्स सपोज ए सिंपल एग्जांपल, यू नो देयर इज ए क्लासरूम, राइट। एक सिंपल स्टोरी छोटी सी, देयर इज ए क्लासरूम। अब क्लासरूम में क्या होता है? जैसे बच्चे एंटर करते हैं, बहुत सारी सीट्स हैं। एवरी सीट इज व्हाट? लोकेशन। एग्री और नॉट? एवरी सीट इज व्हाट? लोकेशन, राइट। जब हमारी एवरी सीट एक लोकेशन है तो कोई भी बच्चा हमारा कहीं पर भी आके बैठ सकता है। ऐसा कोई रूल तो नहीं है ना, जनरली रूल नहीं होता, लेकिन कोई बच्चा कहीं पर भी आके बैठ सकता है। अब क्या होता है कि अगर हमें एक पर्टिकुलर बच्चे को एक्सेस करना है तो हमें लोकेशन तो हमने दे दी, डेटा बच्चे क्या हुए, स्टूडेंट्स क्या हुए, डेटा, और वो क्लास की एक एक सीट पर जाके बैठ गए, वो हमारी हो गई क्लास की लोकेशन। ठीक है, मेमोरी लोकेशन। अब वो बैठ तो गए, लेकिन मुझे पर्टिकुलर बच्चे को अगर एक्सेस करना है तो मुझे लोकेशन का तो नाम नहीं पता, मैं एक्सेस कैसे करूंगा? भाई डेटा आया वो मेरा जाके स्टोर हो गया मल्टीपल लोकेशन पर। ठीक है, यहाँ पर स्टोर हो गया 5, यहाँ पर लेट्स सी 10, यहाँ पर लेट्स सी 2, लेट्स सी 30, लेट्स सी 40, ठीक है, स्टोर हो गया। अब इस लोकेशन को मुझे एक्सेस करना है, 5 मुझे एक्सेस करना है, मुझे 10 एक्सेस करना है, मुझे 30 एक्सेस, कैसे करूँ? इन लोकेशंस में जाके डेटा स्टोर तो हो गया बट नाम तो कुछ है नहीं। तो हम क्या करते हैं, इन लोकेशन से डेटा को एक्सेस करने के लिए हम इनका एक नाम रखते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक कंसेप्ट है, एक नेमिंग कंसेप्ट है। किसके लिए? मेमोरी लोकेशन के। वेरिएबल इज व्हाट? नेमिंग कंसेप्ट। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन कंसेप्ट कि हम एक उस मेमोरी लोकेशन की क्या दे रहे हैं? एक आइडेंटिफिकेशन दे रहे हैं। उस मेमोरी लोकेशन को हम क्या कर रहे हैं? एक नाम दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? कि वहां पर जो डेटा स्टोर है उस डेटा को एक्सेस करने के लिए वी गिव ए नेम। इज इट क्लियर? ठीक है, तो नाउ क्वेश्चन इज कि नेमिंग ए वेरिएबल, नेम वेरिएबल्स के नाम कैसे रखते हैं? वेरिएबल के नाम कैसे रखते हैं? तो यहाँ पर कुछ रूल्स हैं, रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग वेरिएबल। देखो, वेरिएबल की जो नाम है उसको रखने के लिए हमें क्या करना है? कुछ रूल्स फॉलो करना है। ठीक है, तो in other words I can say variable is a container where data is stored. Here data is, ठीक है ना। लेकिन वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक कंटेनर है। किस तरह का? जैसे हमारे घर में कंटेनर होते हैं, या आपने शॉप्स में देखा होगा, या आपने पेट्रोल पंप पे देखा होगा, पेट्रोल जब लेके आते हैं तो एक बड़ा सा कैप्सूल टाइप कंटेनर होता है, उसके अंदर पेट्रोल आता है। तो मतलब हर एक चीज के लिए एक डिफरेंट कंटेनर है ना।
और उन कंटेनर का काम क्या है कि वैल्यूज जिन पर हमें कुछ प्रोसेसिंग करनी है उनको स्टोर करके रखें, ठीक है ना, यही तो काम है। तो इस काम को करने के लिए रिक्वायर्ड वेरिएबल, तो वेरिएबल इज द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन, दिस इज सम directly to the point in reference of memory, this is the definition. Another definition is variable is a container where data can be stored, where data is stored या can be stored, ऐसी बात है जहाँ पर डेटा को स्टोर किया जा सकता है या स्टोर किया जाता है, वो हमारा क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है। तो वेरिएबल का जो हम नाम रखना है वो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। तो पहला रूल तो यही है कि वेरिएबल का जो नेम है, ठीक है, वेरिएबल को जो नेम है, फर्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट रूल ये है कि वेरिएबल का जो नेम है, एनी, ठीक है, एनी नेम कैन बी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, व्हाट, अल्फा, अल्फाबेट्स, या फिर अंडरस्कोर, या फिर डिजिट, ठीक है। यानी कि कोई भी नाम, वेरिएबल का कोई भी नाम अल्फाबेट का कॉम्बिनेशन हो सकता है, अंडरस्कोर का कॉम्बिनेशन हो सकता है, और डिजिट का, कंपल्सरी नहीं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग ए, अगेन आई एम वेरिएबल टेकिंग a1, अगेन आई एम टेकिंग वेरिएबल a अंडरस्कोर 1, ठीक है, ऑल आर द वैल्यू, ठीक है, ऑल आर द वैल्यू, ठीक है, ऑल आर द वैल्यू। बट सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, in name of variable must start with alphabet, ठीक है। जैसे मस्ट, ए वैलिड है, बी, ए बी सी वैलिड है, ए बी सी वन वैलिड है। इफ आई एम टेकिंग वन ए, दिस इज 1 2 3 ए बी, ठीक है, दिस इज नॉट वैलिड, ठीक है, 1 2 3 ए बी सी नॉट वैलिड, बिकॉज ये अल्फाबेट से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये किससे स्टार्ट हो रहा है, डिजिट से। किसी भी वेरिएबल का नाम डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, किससे स्टार्ट होगा, अल्फाबेट से, ठीक है। In few cases, this is also possible. We can start our alphabet name. We can start our alphabet name with underscore a, underscore a b c. Or this is also possible. This is wrong. This is wrong, है ना? This is also possible underscore only. ठीक है? Happily possible. Underscore only. This is practically मैं करके दिखाऊंगा. This is happily possible. I can take a b अंडरस्कोर, दिस इज आल्सो पॉसिबल, ठीक है ना। तो जनरल केस में क्या है कि आपका वेरिएबल का नाम किससे स्टार्ट हो, अल्फाबेट से। दिस इज आल्सो नॉट पॉसिबल, लाइक आई एम टेकिंग ओके, ऑन द नेक्स्ट पॉइंट वी डिस्कस, ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, ओके। द नेक्स्ट पॉइंट इज द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, ठीक है, नो स्पेशल symbol is allowed except under, ठीक है। यानी कि नो स्पेशल सिंबल अलाउड, कोई भी स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं है एक्सेप्ट अंडरस्कोर, तो मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है, अंडरस्कोर अलाउड है। बट अगर हम बात करें किसी दूसरे स्पेशल सिंबल की, तो कोई भी दूसरा स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं है, राइट। कैसे, जैसे मैंने लिया, सपोज आई एम टेकिंग ए, I'm taking just wait, I'm taking few examples, I'm taking A and B, ठीक है, not enough, I'm taking A space, not enough, ठीक है, I'm taking A plus, not enough, I'm taking A minus B, no
स्पेशल सिंबल इज अलाउडेड। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले स्पेशल सिंबल्स बताए थे ना कि कौन कौन से स्पेशल सिंबल्स हमारे यूज किए जा सकते हैं। तो कोई भी स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं है एक्सेप्ट अंडरस्कोर, ठीक है ना, केवल अंडरस्कोर अलाउडेड है, उसके अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल अलाउडेड नहीं है, ठीक है। नहीं। एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि वेरिएबल नेम should be variable name should meaningful, ठीक है, मीनिंगफुल, ठीक है, मीनिंगफुल होना। मीनिंगफुल का मतलब क्या है? अब सपोज अगर मुझे एक ट्रेन नंबर स्टोर कराना है तो वेरिएबल नेम शुड बी ट्रेन नंबर या फिर समथिंग रिलेटेड टू द डेटा, एक्सेप्ट आइदर आई कैन से, अगर भाई ट्रेन नंबर अगर मैं ये वेरिएबल का नाम लेता हूँ या मैं वेरिएबल का नाम ये लेता हूँ या विद वेरिएबल का नाम ये लेता हूँ, ये ज्यादा मीनिंगफुल है कंपैरेटिवली ए बी सी, ठीक है। सपोज आई वांट टू ऐड टू नंबर, तो मैंने लिया या मैंने लिया DIGIT डिजिट 1, या फिर मैंने लिया N1 एंड नंबर 1 एंड नंबर 2, ठीक है। दिस इज मोर मीनिंगफुल कंपैरेटिवली A B C एंड ऑल, ठीक है। तो वेरिएबल का नाम कैसा होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए। सपोज मुझे किसी की सैलरी स्टोर करनी है तो वेरिएबल का नाम होना चाहिए सैलरी, ठीक है। इट इज जस्ट अ रिकमेंडेशन, ये ऐसी रिकमेंडेशन है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि ऐसा ही होगा तभी काम होगा, जरूरी नहीं है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड वाइड प्रोग्रामर दिस इज ए रिकमेंडेशन कि वेरिएबल के जो नाम हो वो कैसे हो? मीनिंगफुल। मीनिंगफुल। और जनरली जो लेंथ ऑफ द वेरिएबल कैन बी 31 कैरेक्टर, ठीक है। अब 31 कैरेक्टर का जनरल रूल है, बाकी डिफरेंट कंपाइलर, उसको हम बाद में थोड़ा डिस्कस करेंगे। जैसे 16 बिट कंपाइलर है, 32 बिट कंपाइलर है, जैसे डिफरेंट कंपाइलर्स हैं, इनके अकॉर्डिंग वेरिएबल की लेंथ वेरी कर सकती है, ठीक है। लेकिन जनरल रूल है वो 31 कैरेक्टर का है कि आपके वेरिएबल का नाम 31 कैरेक्टर लॉन्ग हो सकता है, लेकिन बहुत लॉन्ग होना भी गलत है। मतलब वेरिएबल का नाम सपोज करो हमने लिख दिया दिस इज माय वेरिएबल नेम इक्वल टू 10, every time when you print, let's suppose print, अब आपको यू नीड टू काउंट ना, यू नीड टू काउंट 1 2 3 कितनी बार मैंने एक्स लगाया, यू नीड टू काउंट। वेरिएबल का नेम बहुत ऐसे कुछ आपको उसको प्रिंट करना पड़ेगा। तो वेरिएबल का नेम बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, वेरिएबल का नेम बहुत मीनिंगफुल होना चाहिए। मतलब कोशिश कीजिए कि वेरिएबल का नेम मीनिंगफुल हो, 31 कैरेक्टर के अंदर आ जाए, ठीक है, और बहुत ज्यादा लंबा भी ना हो, ठीक है ना। कुछ रिलेटेड टू जो डेटा आप वहाँ पर स्टोर कर रहे हैं उस डेटा से रिलेटेड ही होना चाहिए। लेट्स सपोज आई वांट टू स्टोर रेट ऑफ इंटरेस्ट, द वन इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो क्या हो सकता है, तो मैं इसका वेरिएबल का नाम ROI ले सकता हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट स्मॉल में ले सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो या फिर ROINT ले सकता हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट ले सकता हूँ, ठीक है। तो दिस इज सम जनरल रूल। सेकंड, वन मोर जनरल रूल्स कि अगर आपके वेरिएबल का नेम, ठीक है, इफ योर वेरिएबल नेम इज कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन वर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, मोर देन वन वर्ड, ठीक है ना, जैसे ट्रेन नंबर ऐसे। तो अगर एक जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, तो अगर आप इसको स्मॉल में शॉर्ट में नहीं लेना चाहते हैं, तो अगर आप लेना चाहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसके लिए एक जनरल रूल है कि भाई अब ये मीनिंगफुल तो नहीं है, मतलब रीडेबल नहीं है, तो आप जैसे ही दूसरा वर्ड स्टार्ट हो उन सबको कैसे लेना है, अंडर स्कोर से सेपरेट करते हैं, क्योंकि स्पेस तो हम दे नहीं सकते, स्पेस तो अलाउड होता नहीं है वेरिएबल के नेम में। तो हम उसको अगर रीडेबल बनाना चाहते हैं तो हम उन दोनों वर्ड्स के बीच में क्या देते हैं, अंडर स्कोर देते हैं, ठीक है। जैसे ग्रांड टोटल, ठीक है, ग्रांड टोटल, तो हम क्या करें, ग्रांड और टोटल के बीच में अंडर स्कोर दे दें, ठीक है। जैसे है ट्रेन नंबर, तो ट्रेन नंबर के बीच में इसको रीडेबल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अंडर स्कोर दे सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो बेसिक रूल हैं, जो भी मैंने वेरिएबल के लिए बेसिक रूल्स दिए, वो रूल्स हमारे हर चीज के लिए एप्लीकेबल होंगे, चाहे वो वेरिएबल्स हो, चाहे वो हमारा
स्ट्रक्चर का नाम हो, चाहे वो हमारा फंक्शन का नाम हो, ये जो जनरल वेरिएबल्स के रूल हैं ये हर जगह पर आपके अप्लाई होंगे जहां पर भी हमें किसी भी चीज के लिए एक आइडेंटिफिकेशन देनी है। या अगर मैं ये कहूँ, अगर हमें किसी भी चीज के लिए कोई नाम देना है तो ये हमारे जनरल रूल हर जगह पर फॉलो किए जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज all about today, and tomorrow we discuss new topic, keywords. भैया ये मंटेसर रूल बता दीजिए। Okay, मंटेसर रूल। sorry. हेलो। हाँ हाँ, बोलो।